हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम सब इंस्पेक्टर का जो अभी 29 जनवरी को दोस्तों अभी पेपर हुआ है। तो दोस्तों वहाँ मैथ्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन और बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने थे। वाकई बहुत, अगर देखें तो इजी आया था सवाल। मैथ्स रीजनिंग कोई हार्ड लेवल नहीं था, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इजी लगेगा, अन्यथा वो आपको सवाल उठपटांग ही लगेंगे, राइट है ना। लेकिन जो दोस्त अच्छे से पढ़ के गए थे तो एज वेल मैथ्स भी अच्छा था और रीजनिंग भी अच्छा था। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चनों को डील करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए इस सवाल को आप देख पा रहे हैं कि 66 का है ना। सिंपल लॉजिक है, इसमें अलग अलग लोग लॉजिक लगाएंगे और बहुत सही है और वो आंसर वैसे ही आता है, राइट है ना। यहाँ पर रोटेशन को चेक करना रहता है, इसकी जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूमने की जो डायग्राम दिख रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, वो व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं ना। इसको चेक करना है बस आपको कि हाँ इस क्रम में होगा तो ये परफेक्ट दिखेगा, राइट है ना। तो एक सिस्टम होता है बाय रूल। तो देखिए अगर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक ब्लैंक सीट है और एक कलर वाला है वो अल्टरनेटिव क्रम में, राइट। वो एक साथ कंटिन्यूअसली नहीं है। मतलब ये तो लेके चलिए कि अगर मैं सी को अगर वहां पर पुट करता हूं तो वहां पर सेम टू सेम मैच हो जाएगा। सी इज नॉट वैलिड आंसर, ये तो नहीं हो सकता। तो इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये जो इंटरनल सर्कल दिख रहा है, यहां पर फिगर आउट दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट है ना। तो अब आपको दोस्तों उसी को डायमंड साइड का आप समझ जाइएगा। तो यहां पर निश्चित रूप से एक ब्लैंक सीट ही आएगा, आप ये समझ गए होंगे। तो आप चेक करिए दोस्तों, यहां पर ना तो सी में है ना तो डी में है। आप या तो ए को उत्तर ले पाएंगे या तो बी को। ये तो श्योर हो गया कि ए और बी में दोनों कोई सा उत्तर होगा, क्योंकि वहां पर हम उस चीज को पूरा कर रहे हैं, पैटर्न को, राइट है ना, इस चीज को। तो यहां पर देखिए हर चीज में सेम टू सेम है, लेकिन एक कलरफुल है और एक ब्लैंक है, राइट है ना। एक खाली दिख रहा होगा और एक कलर है। तो आप देखिए पूरा का पूरा इस पैटर्न पे देखिए। तो अगर इस तरीके से अगर रखें दोस्तों, तो लास्ट में ये सर्कल कहां से आएगा, सर्कल नहीं हो पाएगा। तो हम निश्चित रूप से इस ए वाले डायग्राम को रखेंगे और सुनिश्चित तरीके से ये उत्तर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% ए उत्तर होगा। आप रख के देखिएगा कि बोलेगा हाँ सर ने जो एक तरीका दिया वो बिल्कुल यार परफेक्ट है, और इसी तरीके से हमको भी लॉजिक लगाना चाहिए था। चलिए दिख रहा है इसमें नॉर्मल सी बात है कि आप या तो नॉर्मल गैप मेंटेन करके बनाते हैं बहुत लोग, वो भी सही है। लेकिन कभी कभी वो नहीं आता है, तो मैं आपको इसको दोनों मेथड बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर देखिएगा मैं लिख रहा हूं, अच्छा थोड़ा सा पेन ले लेते हैं बढ़िया सा। आइए 11 हो गया, 11 के बाद कितना है 39, 39 के बाद 89, 89 के बाद 167। सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने के तरीके ये होते हैं कि देखा जाता है कि किसके वर्ग या क्यूब के अंतराल में है, राइट है ना। उसको एक बार एज्यूम किया जाता है। लेकिन नॉट ओनली ये, आपको बिल्कुल भी किसी वर्ग या फिर किसी क्यूब के फॉर्म पे नहीं दिख रहा है। जस्ट नाउ कि आपको आप गैप को लेना पड़ेगा, डिफरेंस को लेना पड़ेगा। तो इन दोनों 39 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का होगा, तो आई थिंक दोस्तों 28 का होगा। मैं सर्कल लगा देता हूं। और 39 अगर बात करें और 89 के बीच में गैप कितने का होगा, 50 का होगा दोस्तों, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरी बातों को भी सुनते जाइएगा, है ना। 167 189 के बीच डिफरेंस बोलेंगे तो 78 का होगा। लेकिन अभी भी हमें कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है कि यार इसके बीच डिफरेंस क्या होगा। कभी कभी आते हैं ऐसे उटपटांग सवाल। और आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होगा। अब 28 और 50 के बीच अंतर देखेंगे तो अब हो जाएगा 22 हो जाएगा। 50 और 78 के बीच गैप देखते हैं दोस्तों, तो चलिए तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। मैं घटा घटा के आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। अब दोनों के बीच गैप कितने का होगा दोस्तों, 6 का। तो ये लास्ट में उपाय किया जाता है, कभी कभी एक ही बार में आ जाता है, लेकिन कभी कभी है ना यार नहीं आ पाता, तो आपको आगे तो कंटिन्यू श्रृंखला को करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए 6 है, तो इसको भी हम 6 का गैप मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए 6, तो 28 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा 34, तो ये 34 बन जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए 78 के बाद 34 को अभी जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 122 हो जाएगा। अब दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट बनने के कगार पे है। तो अब आप मुझे बताइए, अब 122 है और यहां से दोस्तों क्या करेंगे, तो 122 का डिफरेंस आएगा। तो अब इसको आप 100% 279 करेंगे दोस्तों। तो 279 में 167 करेंगे तो 122 का डिफरेंस आएगा। तो 279 इज द करेक्ट उत्तर, आपके डी ऑप्शन में ये मौजूद है दोस्तों। एक तरीका तो ये हो गया, आप डिफरेंस को कंपलसरी करते गए और बन गया। एक और तरीका बता रहा हूं, चलिए
आता हूँ, और अगर मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो आता है। अगर हम इसको बात करें 3 की घात 3, और अगर इसको करेंगे दोस्तों 4 की घात 2, करके देखते हैं क्या होता है। तो बोलोगे सर 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया है, 27 हो गया। 27 में अब 4 चौक 16 घटाएंगे तो आंसर विल बी डेफिनेटली कितना, 11। लेकिन यही पैटर्न आगे भी काम करना चाहिए ऑब्वियसली। तो अब 39 के लिए हम करते हैं, तो देखिए दोस्तों अब 39 के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी संख्या का क्यूब है और बड़ी संख्या का वर्ग है। हाँ, इस पैटर्न पे गलत मत करना। जैसे अब 4 को बढ़ाते हैं तो 4 के क्यूब, अब यहाँ पर 5 का वर्ग लेना है, ध्यान देना, तभी आएगा उत्तर, नहीं तो नहीं आएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 5 का अगर हम करेंगे तो 25, और बिल्कुल अगर इसको घटाते हैं तो दोस्तों 39 आएगा, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दोस्तों 89 के साथ भी ऐसा होगा, 167 के साथ भी ऐसा होगा कंटिन्यू। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ। अब मैं 5 में बढ़ता तो 5 का क्यूब कर देता और 6 का वर्ग कर देता, तो 5 पछे 25, 25 पंचे 125, तो 125 हो गया, और 6 6 का 36। आप घटा लीजिए 189 आएगा। तो वैसे अगर हम 6 का करेंगे तो 167 आ जाएगा। अब मैं 7 का करता हूं, तो 7 के घात क्यूब करेंगे दोस्तों, और 8 लेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 8 का वर्ग करेंगे। तो 7 के घात अगर 3 कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 343 होगा, 343 के 42 हो जाएगा बिल्कुल, और 8 अठे कितना, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब आप घटा लीजिएगा, 13 में 4 का मतलब कितना होगा, 9 होगा, तो 279 इज द करेक्ट उत्तर। इस पैटर्न से भी आप बना सकते थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब मैथ्स के वीडियो बन गए हैं, सब इंस्पेक्टर के सॉल्यूशन आप देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे बनाना था आपको। सभी सवालों को मैंने 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बनाया है, कोई कोई सवाल तो 1-2 सेकंड में ही बन गए हैं। आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्या है उत्तर बता रहे हो, नहीं, वो मेथड ही है, आप जाके चेक तो करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी नया बैच तो ऑब्वियसली चालू हो चुकी है, आप ऑनलाइन क्लास मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन को, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हमारे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, है ना। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को देखिए 68 का, तो नो डाउट दोस्तों ये सवाल कुछ पैटर्न से बने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अल्फाबेटिकल को यूज़ किया गया है, ये देखिए अंग्रेजी के वर्णमाला को यूज़ किया गया है, अक्षर को, राइट। लेकिन वो आया कहाँ से, जब ऐसे आते हैं दोस्तों तो 100% ये सम ऑफ नंबर हुआ रहते हैं जनरली। आप टच करके देखिए कैसे होगा। तो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के डेटा को याद करवाया था, और बहुत परफेक्ट के साथ उसको मैं बहुत फनी ट्रिक से याद करवाया था, याद करिए। तो देखिए अब इसको जोड़ते हैं, तो 6 4 10 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 14। 14 को एक्चुअल में हम एन बोलते हैं, है ना। देखिए अब इसको जोड़िए, 7 और 4 11, 11 और एक कितना 12, और जिसके लब हो गया उसके क्या बच गया, 12 बच गया, तो एल, ये देखिए तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको। उसके अलावा आइए देखिए 5 और 6 11 और 10 21, 21 को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, क्योंकि अंडर 21 फुटबॉल करके याद करवाया था मैं। उसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, तो 14 और 2 16, 16 और एक 17, 17 किससे रहता है, क्वीन से। क्वीन मतलब क्या, खतरा, तो देखिए क्यू आपका बी उत्तर आ जाएगा, मतलब 17 है, तो 17 को अल्फाबेटिकल के हिसाब से जब आप क्यू आएगा, क्यू आपका उत्तर हो गया। बताइए, मतलब उसको मैं याद करवाया था, जैसे 17 आएगा तो 17 खतरा, खतरा मतलब कि क्यू का होता है, ये ऐसा इस तरीके से बहुत जल्दी बना सकते थे यार आप इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, बट आप बना लेंगे। देखिए क्या लिखा है, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। अब यहाँ से फाइनली अब 1 से रखने की क्या जरूरत है, पहला वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगा। टोटल 60 है, यहाँ पर बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, मतलब हमारे जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या हम 20 ले लेते हैं, और 40 उसके 2 गुने में लड़कियों की संख्या हो जाएगा, ए लिख देते हैं, या गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 40 हो गई और लड़कों की संख्या 20 हो गया। अब यहाँ पर 1 से रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाइएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, लक्ष्मी जो है वो शीर्ष से 27वें स्थान पे है, राइट। तो देखिए थोड़ा गेस करिएगा, तो ये जो है यहाँ से अगर हम करें शीर्ष से 27 स्थान पे, अगर आप ठीक ठाक समझ पा रहे हो तो 27वां स्थान लक्ष्मी का है, लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर कितने लोग हैं, तो 26 लोग हैं सर, ये मानिए। तो इसी को आपको आकलन करना है, तो टोटल 26 लोग हैं। और ये बोला गया है कि यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं, मतलब लक्ष्मी से तो यहाँ से 9 लड़के और आगे हो गए, तो अब आप ये बताइए दोस्तों, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 26 उधर थे और 9 इधर, तो लड़कियों की अगर इस क्रम निकालेंगे तो 26 में 9 घटाएंगे तो टोटल 17 आएगा कि नहीं, यस सर आएगा। ओवरऑल हमारे पास कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। यहाँ पर एक साइड से कितना बच गया, 17। अगर एक साइड से या दायां से बायां से ऊपर से नीचे से वैल्यू निकालते हैं तो आपको माइनस करना होता है, तो आप ये माइनस कर दीजिएगा। तो 40 में 17 और एक और घटाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों,
आई थिंक 22 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए 22 इज द करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो को 2-3 बार देखिए, कभी कभी होता है कि आप एक बार में नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें एक कुछ लॉजिक भी लगते हैं। जैसे हम लोग उसको क्रम व्यवस्था में हम इसको कराए हैं, तो ये लॉजिक के बिहाफ पे चलता है दोस्तों। तो एक बार आप बढ़िया से केयरफुली वीडियो देख लीजिएगा, राइट। लेकिन इसका उत्तर 22 होगा। आगे बढ़ो, देखिए 70 वाला। ऐसे देखिए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको अगर ठीक ठाक दिमाग ठीक है और आपकी आंख ठीक है, आप देख पा रहे हैं चीजों से, तो बिल्कुल तुरंत बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, ये जो अंतराल आपको कवर किया गया है वो ना आपको थोड़ा सा बारीक से देखना ही पड़ता है और उसके बाद उत्तर आ जाता है। तो सी इज द करेक्ट उत्तर। आप यहाँ पर इसको कंबाइन करके देखिएगा, आपको हूबहू लगेगा यार हाँ ये तो बिल्कुल टच हो रहा है। और आपको मैच करना है ना यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको एक निश्चित पैटर्न में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर उसको मैं बना के भी देखता, देखिए आप उसको कंप्लीट करके भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। बट इज द सी इज द करेक्ट उत्तर, राइट। चलिए दोस्तों, ये वाली सवाल जो है ये डिकोडिंग कोडिंग का है। इसको तो हम कई बार देख भी चुके हैं, सांकेतिक भाषा में उत्तर आता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जब लिखते हैं ना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं, गलतियाँ कहाँ होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, तभी आपको इस चीज़ को बारीकी से समझ आएगा। आप यहाँ पर देखोगे यार एम एक्स का क्या रिलेशन है, ओ का क्या रिलेशन है, एन का रिलेशन है। इसमें टाइम वेस्ट ना करें। कंप्लीटली अगर आपको ए से लेकर जेड तक की वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम याद कर लिए हैं तो आप फटाफट बना लेंगे। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। कम है लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एम ओ एन के ई वाई बराबर में इस वैल्यू को लिखिएगा एक्स सी। दोस्तों एक्स सी एच और उसके बाद जे है, जे के बाद अगेन जे है और जी है। आप कन्वर्ट करिए, एम को क्या बोलते हैं 13 बोलते हैं, ओ को कितना बोलते हैं 15 हो गया, एन को कितना 14 बोलते हैं, उसके बाद के को कितना बोलते हैं 11 बोलते हैं, ई का 5 और जो वाई है उसका दोस्तों 25। अब इसको 24 बोलते हैं दोस्तों, सी को 3 बोलते हैं, एच को कितना बोलते हैं तो आप 8, जे को 10 हो गया, जे को अगेन 10 हो गया और जी को कितना 7। अब दोनों में आप रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे दोस्तों, आप चेक कर पाएंगे। देखिए 25 से 24 एक कम हुआ है, 5 से 3 2 कम हुआ है, 11 से 8 3 कम हुआ है, 14 से 10 4 कम हुआ है, 15 से 10 5 कम हुआ है, सिमिलरली ये कम हुआ है। मतलब इंटरनली एक एक कम होते गए हैं। बस यहाँ से हमको पैटर्न पता चल गया। अब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं उत्तर में। 1-2 में ही उत्तर पता चल जाएगा, सबको बनाने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए। चलिए अब इसको एक एक कम करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात आर का है तो ये तो डेफिनेटली दोस्तों क्यू होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्यू होगा। ये एक कम हो गया। बाकी और चीजें अब ई से 2 कम करके देख लो तो ये उत्तर वैसे ही पता चल जाएगा आपको। ई का कितना होता है 5 होता है, तो 2 कम करेंगे तो 3, तो 3 का मतलब क्या सी। और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ डी में ये चीज है, तो आगे और बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पकड़ आ गया। नहीं तो आप उसमें आप काम कर सकते हो, आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आर का कितना होता है 18 होता है, तो एक कम करेंगे तो 17, 17 का क्यू होता है, आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो एक एक कम होते गए, पहले वाले में 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, ऐसा इंटरनली रूप से वो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल भी जो दिख रहा है आपको, ये आकृति फाइंड आउट करने वाला है। अब आपको इसको मैच करना है कि इसको उठा के आपको यहाँ पर कहीं पर रखना है, ये तो अटैचमेंट होगा। मतलब यह समझिए इसको काट के आप निकाले हैं तो ये कहाँ का हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, इसका उत्तर सी होगा। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें ये बिल्कुल आप बना सकते हैं, तो इसमें हम टाइम जाया नहीं करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। आइएगा जरा। तो दोस्तों पहले क्या क्या दिया उसको करिए। ए बी की बहन है, मतलब बी की बहन ए है, तो बी को हम ऐसे रखते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन बनाने का शानदार तरीका है दोस्तों, पीढ़ी को, जनरेशन को आपको हायरार्की में तैयार करना है और उस हायरार्की में तैयार करते करते एकदम परफेक्ट उत्तर आता है। बहुत लोग जनरेशन नहीं बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, यहीं पर गलत हो जाता है आपसे, है ना। तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है यार आपको, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी की बहन ए है, ये कंफर्म हो गया कि बी की जो बहन है वो ए है, ए जो है वो फीमेल है, इतना कंफर्म हो गया। ये बहन है, इतना कंफर्म हो गया दोस्तों। चलिए सी बी की माता है, जो सी है वो बी की माता है, बी की माता जो कौन है सी है, तो सी का कंफर्म हो गया माता जी हैं, है ना। मतलब ये दोनों उसके क्या हो गए दोस्तों, या तो देखिए बी का लेकिन कंफर्म नहीं है जेंडर अभी भी, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि उनके पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, राइट। लेकिन सी माता है दोनों की, ये कंफर्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है डी है। ये देखिए ये डी को हम पिताजी बना, इस तरीके से हायरार्की बनाना है कि भाई पिता पिता आएंगे तो ऊपर ऊपर
ऊपर बनते जाएगा, उनके जो भतीजे हो गए या भांजी हो गए, ये नीचे तरफ जनरेशन जाता है। तो इस चीज को समझना बेहद आसान है यार। ई डी की माता है, अब जो ई है वो डी की माता है, ऊपर में और बना लीजिएगा, जगह कम है, ई को बना लेते हैं, ये माता जी बना लेते हैं, राइट, ठीक है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी का ए से पूछा है, उधर का नहीं पूछा है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, ई डी से, मतलब डी ए को क्या बोलेंगे, तो ये दोस्तों ये 100% पोती आपको नजर आ रहा होगा, एकदम स्पष्ट रूप से ये पोती उत्तर होगा आपका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 74 वाला सवाल देखेंगे तो ये न्याय निगमन या वेन आरेख जिसको हम बोलते हैं, तो उससे आपको एक आकलन करना है, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखिए वेन आरेख में क्या है, टेनिस प्रशंसक होनी है, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको इसकी थोड़ी मोड़ी आइडिया होनी चाहिए कि जैसे क्या क्या हो सकता है, तो सभी या कुछ कुछ वाला डायग्राम यहाँ पर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग सी और ए में लेके कंफ्यूजन रहे होंगे, बाकी चीज़ें तो नहीं होगा उत्तर, ए या सी में लोग कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। लेकिन थोड़ी सी देखिए यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना है, जल्दीबाजी करते तो गलत हो जाता है। ये दोनों में करेक्ट उत्तर क्या होगा ये बताते हैं। देखिए टेनिस प्रशंसक बोला है और यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी बोला है, मतलब दोस्तों आप खुद बताइए, कोई भी जो छात्र होगा वो छात्र भी हो सकता है, छात्र जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, और उसी क्रिकेट खिलाड़ी में कोई जो है टेनिस का क्या हो सकता है, प्रशंसक हो सकता है, उसके फैन हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग इसको क्रिकेट प्रशंसक पढ़ लिए होंगे, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी छात्र है वो टेनिस खिलाड़ी का भी प्रशंसक हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी का भी हो सकता है। तो सी को उत्तर लगाते लगाते लोग बच गए होंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त सी को उत्तर लगा दिए होंगे, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, सी उत्तर नहीं होगा, ए उत्तर इज द करेक्ट। और कैसे, चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर। अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें से जो कुछ छात्र हैं वो आपके क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन वो टेनिस के प्रशंसक मतलब उसके फैन हो सकते हैं, मतलब वो देखना पसंद कर सकते हैं, खेल नहीं रहे हैं वो टेनिस, वो प्रशंसक हैं। देखिएगा वर्डिंग का खेल है यहाँ पर। तो दोस्तों तीनों इंटरलिंक होंगे और ए इज द करेक्ट उत्तर होगा, सी दोस्तों नहीं होगा उत्तर, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। ये बताया ही जाता है कि बोर्ड मास में ये सवाल आता ही है। सवाल पढ़िए क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, मतलब रिप्लेस करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं, 5 3 8 12 और 4 और देन बराबर में 3 आएगा, 3 को अभी नहीं लिखते हैं। चलिए तो दोस्तों अगर हम एक काम करते हैं माइनस, और अगर हम इसको बदलते हैं सिर्फ बी को लेके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, थी बाकी इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये प्लस का प्लस रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी यथावत रहेगा, माइनस की जगह भाग कर देते हैं, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इस माइनस कर देते हैं, राइट। बस इतना है, तो करके देखते हैं चलिए कितना उत्तर होता है। चलिए तो ये हो जाएगा 5 धन, अब ये भाग नहीं जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 8/12 करना है और माइनस 4 करना है। देखिएगा तो 3 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी हो जाएगा, तो 5 धन 2 माइनस 4 हो गया। तो 5 और 2 कितना होता है, तो दोस्तों 7 होता है, 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका बी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा, 3 इज द करेक्ट उत्तर। तो इस तरीके से दोस्तों रीजनिंग के भी सवाल खत्म हो चुके हैं, और मैं फिर से बोलूंगा आप हमारे ड्रीम दर्शन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड करिए। वहां हमारी मेंस के दोस्तों टोटल मैथ्स रीजनिंग के ही आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, स्कोरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि चयनात्मक की प्रक्रिया में स्कोरिंग होना जरूरी है। अब क्वालिफाइंग का मामला खत्म हो चुका है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किस ओहदे से पेपर आए हैं। तो आप अब रिस्क ना लें, पढ़ाई में भिड़ जाइए, जुड़िए हमारे साथ। अगर लगता है कि यार हमें इंप्रूवमेंट करना है तो वेलकम है दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए। चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।